हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस टाइप के बारे में, जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है और इस टाइप को हम अच्छे से कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के सूत्र देख लेते हैं। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। और हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो क्रय बटे विक्रय कितना आएगा? क्रय बटे विक्रय आएगा 30 बटे 36 और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 6 रंग 36, तो क्या आया? 5 बटे 6। इसका मतलब अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहा है? 6 रहा है। अगर मैंने कोई चीज़ 5 रुपए में खरीदी, 6 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, और सवाल में क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है? 1 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 5 इंटू 100%। अब 5 से कट कर दो तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो कितना आया? 20%। 20% लाभ होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। दोस्तों, लागत मूल्य का हो या फिर क्रय मूल्य का हो, बात सेम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना आएगा? 3 बटे 5। मैंने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ? 2 रुपए की क्या हुई? हानि हुई। 2 रुपए की हानि हुई और हानि प्रतिशत निकालना है सवाल में, तो हानि प्रतिशत कितनी आएगी? हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि कितनी है? 2 बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू 100, तो ये कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो 20 दूना 40%। 40% क्या आ गया? हानि प्रतिशत आ गई, तो ये हो गई 40% हानि। यही है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो क्रय बटे विक्रय कितना आएगा? क्रय बटे विक्रय आ जाएगा 15 बटे 18। ये 3 से कट हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 18, तो कितना आएगा? 5 बटे 6। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 6 रुपए। अगर मैंने कोई चीज़ 5 रुपए में खरीदी, 6 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। 1 रुपए का लाभ हुआ। और सवाल में क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है? लाभ है 1 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 5 इंटू 100। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार जा रहा है? 20%। 20% आया हमारा राइट आंसर। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल के आया? 20%। 20% बी होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 320 आमों को बेच रहा है, तो 320 आमों का विक्रय मूल्य कितने रुपए के बराबर है? 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर। 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो विक्रय बटे क्रय कितना आएगा? विक्रय बटे क्रय आ जाएगा 400 बटे 320। 400 बटे 320। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4 से कट हो जाएगा ये, तो क्या आएगा? 4 दाम 40, 4 अट्ठे 32,
2 पंचे 10, 2 चौके 8। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना आया? 5/4। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 4 रहा होगा। यानी कि अगर मैंने कोई चीज 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हो गया 1 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 4 इंटू 100। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा लाभ परसेंट। तो 4 25 में 100, तो 25% हमारा आ गया लाभ प्रतिशत। तो 25% हमारा हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? तो 400 नींबुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य, 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो क्रय बटे विक्रय कितना आएगा? क्रय बटे विक्रय आ जाएगा 320 बटे 400, 320 बटे 400। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से जाएगा 4 8 32, 4 दहम 40, तो 8/10 आया। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो क्या आया? 4/5। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 4/5। मैंने कोई चीज 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। 1 रुपए का लाभ हुआ। सवाल में पूछा गया लाभ का प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ है 1 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 4, क्रय मूल्य है 4 इंटू 100। तो ये आ गया हमारा लाभ परसेंट। तो 4 25 में 100, तो 25% आ गया लाभ, 25% लाभ। तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। 24 केलों का क्रय मूल्य 18 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशतता है। लाभ की प्रतिशतता, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 24 केलों का क्रय मूल्य, 24 केलों का क्रय मूल्य 18 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय बटे विक्रय कितना आएगा? क्रय बटे विक्रय आएगा 18/24, 18/24। तो 36 18, 6 चौके 24। मैंने कोई चीज 3 रुपए में खरीदी और 4 रुपए में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3 इंटू 100। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो क्या आएगा? 33.3%, 33.33%। यही है हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर कौन सा है? ए पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 18 बर्तनों का क्रय मूल्य 16 बर्तनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए 18 बर्तनों का क्रय मूल्य, 18 बर्तनों का क्रय मूल्य 16 बर्तनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 बर्तनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय बटे विक्रय कितना आएगा? क्रय बटे विक्रय आएगा 16/18, 16/18। तो 4 चौके 16, 2 8 16, 2 9 18। क्रय मूल्य किसी वस्तु का अगर 8 रहा है तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 9 रहा होगा। यानी किसी व्यक्ति ने कोई चीज 8 रुपए में खरीदी और 9 रुपए में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है? 1 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 8 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12.5%, 12.5%। ये हो गया हमारा लाभ। कौन सा है? ए होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो दोस्तों आज का टाइप यहाँ से खत्म होता है। अब मिलेंगे कल अगले टाइप के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।